नमस्कार साथियों, मैं हेमंत सर आप सबका फिर से अपने इस पढ़ा यूट्यूब चैनल पे स्वागत करता हूं। साथियों, आज फिर मैं आप सबके समक्ष एक नया एजुकेशनल अपडेट लेकर उपस्थित हुआ हूं। जैसा कि आप सबको बता दें कि एक पेट नामक परीक्षा राज्य सरकार के द्वारा और आयोग के द्वारा शुरू किया गया था, जिसे प्राइमरी एलिजिबिलिटी टेस्ट के नाम से जाना जाता है। यह परीक्षा इसलिए आयोजित की जाती थी कि जो व्यक्ति यानी जो छात्र इस परीक्षा को क्वालिफाई करते थे उनके पास एक स्कोर कार्ड मिल जाता था और उसके आधार पर जब राज्य स्तरीय आयोग में भर्तियां आती थी तो उसमें वो पार्टिसिपेट करते थे। तो आज की जो खबर है वो आपके पीईटी यानी पेट परीक्षा से संबंधित है। तो आज जो जानकारी या जो खबर हम आप लोगों के लिए लेकर आए हैं वो उत्तर प्रदेश के पेट परीक्षा से रिलेटेड है। मैं आप सबको बता दूं कि ये पढ़ा यूट्यूब चैनल आप सबको एजुकेशनल अपडेट के साथ जॉब अपडेट्स भी जितने होते हैं लेटेस्ट, उसकी ताजा तरीन खबरें लेकर रोज आपके समक्ष दोपहर में उपस्थित होता है। तो आज की जो खबर है वह क्या है कि सर्टिफिकेट की वैलिडिटी यानी जो आपके पेट की सर्टिफिकेट की वैलिडिटी थी उसको 3 साल क्या कर दिया गया है, बढ़ा दिया गया है। तो कब से कब बढ़ाया गया है और किस तिथि से, यानी जो लोग जो आप लोग पेट क्वालिफाई हैं कब से इसको जो है कि माना गया है, कब तक ये वैलिड रहेगा, इसके साथ साथ पेट की आगामी परीक्षा जो है कब संपन्न होगी, साथ ही यह जानेंगे कि इस सर्टिफिकेट को प्राप्त करने वाले भर्ती मतलब जो सर्टिफिकेट को प्राप्त कर चुके हैं अभ्यर्थी उनके लिए कौन सा फॉर्म अभी आने वाला है। तो चलिए खबर को शुरू करते हैं और जानते हैं बहुत विस्तृत तरीके से कि क्या है खबर और क्या हुआ है बदलाव। तो आपको बता दें कि यहाँ पे जो पेट से रिलेटेड परीक्षा है यानी जो आपका यूपी गवर्नमेंट के द्वारा पेट की परीक्षा कराई जाती थी यानी यूपी SSSC पेट की बात करें तो वैलिडिटी जो है वो इंक्रीज किया गया है। उत्तर प्रदेश प्रारंभिक अर्हता परीक्षा पेट को लेकर अपडेट आ चुका है। उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग की ओर से लेटेस्ट अपडेट जारी की गई है। उत्तर प्रदेश प्रारंभिक अर्हता परीक्षा पेट स्कोर कार्ड की वैधता बढ़ा दी गई है। जानकारी के लिए बता दें कि उत्तर प्रदेश प्रारंभिक अर्हता परीक्षा की वैलिडिटी पहले जो होता था वो 1 ईयर का होता था, यानी जब आप पेट परीक्षा पास करते थे तो उसकी जो वैलिडिटी होती थी वो 1 ईयर की होती थी। लेकिन अब क्या कर दिया गया है, इसे बढ़ाकर 3 साल कर दिया गया है। यानी अगर आप पेट क्वालिफाई हैं बेटा तो आपका जो सर्टिफिकेट वैलिडिटी है वो 3 सालों तक क्या कर दिया गया है, दिया गया है। साथ ही पेट स्कोर कार्ड के आधार पर उत्तर प्रदेश समूह ग के निकलने वाले विज्ञापनों में आवेदन करने के लिए पात्र होंगे। यानी जो लोग क्या है इस क्राइटेरिया के अंतर्गत आते हैं, यानी ऐसे व्यक्ति जिन्होंने 23 में जो है क्या किया है, पेट की परीक्षा को क्वालिफाई किया है, तो वो 25 में आने वाली भर्ती यानी ग्रुप एक तरीके से सी की बात करें यानी समूह ग की अगर हम बात करें तो उसमें आप पार्टिसिपेट करने के लिए योग्य हैं। इसके आगे चलते हैं और इस खबर को और अच्छे से जानते हैं। देखिए, बाकायदे नोटिस जारी हुआ है और नोटिस जारी करके सारी चीजों को बताया गया है। मैं आपके समक्ष ऑथेंटिक न्यूज लेकर आया हूं, ऐसा नहीं कि मैं आपको बस ऐसे ही कोई चीज व्यू पाने के लिए आपको भरमा दे रहा हूं। आगे सुनिएगा, उत्तर प्रदेश सरकार ने प्रारंभिक अर्हता परीक्षा के स्कोर कार्ड की वैलिडिटी 3 साल तक बढ़ा दी है। व्यवस्था में आंशिक रूप से संशोधन करते हुए प्रारंभिक परीक्षा का आयोजन वार्षिक रूप से किए जाने परीक्षा में पास अगले 3 वर्ष के लिए प्रभावी होने तथा किसी विज्ञापन के आयोजन के समय एक से अधिक प्रारंभिक अर्हता परीक्षा में स्कोर वैध होने की दशा में जो है धारित वैध नॉर्मलाइजेशन अंक के आधार पर आवेदन करने की सुविधा उपलब्ध कराई जाने पर उनकी शॉर्ट लिस्टिंग में पेट परीक्षा में पास सर्वाधिक नॉर्मलाइज अंकों के आधार पर किए जाने का अनुमोदन किया गया है। अब आपको क्या है नोटिस वो बकायदे आपको दिखा देते हैं और आपको पढ़ा देते हैं। सुनिएगा, दिया गया है जो है कुलदीप कुमार रस्तोगी विशेष सचिव उत्तर प्रदेश, उनके सचिव उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग लखनऊ कार्मिक अनुभाग 3, ये आपका नोटिस जारी हुआ है। 28 अप्रैल 2025 को ये नोटिस क्या किया गया है, जारी किया गया
है। देखिए यहाँ पे दिया गया है 28 अप्रैल 2025 उपर्युक्त विषयक अध्यक्ष उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग लखनऊ के अर्ध शासित पद संख्या 19/13 4 परीक्षा 2 आयोग 2020 दिनांक अप्रैल 2020 का कृपया संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें। इसमें क्या गया है, कराते हुए उस विषय में शासन अनुमोदन प्रदान किए जाने का अनुरोध है। देखिए ये पूरा आपका ये बाकायदे नोटिस जारी किया गया है और बताया गया है कि इस संबंध में पॉइंट नंबर 2 को देखिए सारे लोग। पॉइंट नंबर 2 क्या कह रहा है कि इस संबंध में मुझे यह कहने का निर्देश हुआ है कि उक्त प्रस्ताव पर सम्यक विचारोपरांत शासनादेश संख्या 1103/47 का 2020 और 13/17/2020 दिनांक 20/11/2020 में आयोजित वार्षिक रूप में किए गए जाने वाले परीक्षा में प्राप्त अंक अगले 3 वर्ष के लिए प्रभावी होने तथा किसी विज्ञापन के आयोजन के समय एक से अधिक प्रारंभिक अर्हता परीक्षा के स्कोर वैध होने की दशा में धारित वैध सर्वाधिक अथवा आवेदन करने की सुविधा उपलब्ध कराया गया है। तो कहने का अभिप्राय यह है कि जो आपका पेट का परीक्षा होता था और जिसकी वैलिडिटी जो पहले होती थी वह वैलिडिटी आपका क्या होता था, 1 ईयर का होता था, लेकिन फॉर प्रेजेंट टाइम में क्या कर दिया गया है, इसको बढ़ा दिया गया है। साथ ही उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग की ओर से प्रारंभिक अर्हता परीक्षा 2025 के नोटिफिकेशन को जारी करने की भी तैयारी की जा रही है। यानी 2025 में पेट जो आयोजित होना है उसकी तिथि पर भी बात हो रहा है। संभावना जताया जा रहा है कि जल्द ही क्या होगा, यह परीक्षा भी निर्धारित होगा। लेकिन इसी बीच अभ्यर्थियों द्वारा प्रारंभिक अर्हता परीक्षा की वैलिडिटी बढ़ाने की लगातार की जा रही थी, जिसको सरकार ने मंजूरी दे दी है। यानी उत्तर प्रदेश प्रारंभिक अर्हता परीक्षा 2025 का विज्ञापन जल्द जारी किया जाएगा। उत्तर प्रदेश के विभिन्न सरकारी विभागों में समूह ग के निकलने वाले विज्ञापनों में आवेदन प्रारंभिक अर्हता परीक्षा के स्कोर कार्ड से 3 साल तक शामिल हो सकते हैं। यानी जो लोग जो है पेट की परीक्षा क्वालिफाई कर लिए हैं वह जो है अब उनका सर्टिफिकेट आपका 3 साल तक क्या रहेगा, वैलिड रहेगा। यानी आपकी जो परीक्षा है जो है आपका वो कब तक, 3 साल तक अब क्या रहेगा, वैलिड रहेगा। तो ये जो न्यूज था, ये जो खबर था वो आपके उत्तर प्रदेश राज्य के पेट परीक्षा से संबंधित था। विद्यार्थियों के द्वारा जो कि स्कोर कार्ड यानी सर्टिफिकेट की वैलिडिटी को बढ़ाने की मांग जो की जा रही थी, सरकार ने अंततः उसे स्वीकार कर लिया है और 3 साल उनके सर्टिफिकेट की वैलिडिटी को बढ़ा दिया गया है। तो आप ऐसे ही लेटेस्ट खबर जानने के लिए, एजुकेशनल अपडेट्स जानने के लिए और जॉब जानने के लिए आप हमारे चैनल से जुड़ सकते हैं। इसे लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए, कमेंट करिए, ताकि हम आप तक इस तरीके की खबर लाते रहे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।